इसमें लिखा है इन फिगर 6.35, एक फिगर दी है 6.35, उसमें ये बोला है कि साइड PQ पैरेलल टू साइड ST है। PQ किसके पैरेलल है? ST के। और हमें एंगल P 20 डिग्री दिया है, एंगल P ये वाला हो गया, ये वाला एंगल P, ठीक है। तो ये 20 डिग्री दिया है और एंगल R 30 डिग्री दिया, एंगल R इज 30। और हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, वो 3 एंगल है, एक एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। तो एंगल A को फाइंड करने के लिए ध्यान से देखें तो ट्रायंगल PQR में हमें एंगल P और एंगल R नोन है, और जो A है वो किसकी वैल्यू है? एंगल Q की। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब P कितना है हमारा? 20 डिग्री। Q हमने A लिखेंगे क्योंकि A है, Q की वैल्यू A है, और एंगल R 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अब 20 प्लस 30 मिला के 50 होता है, तो A प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो A की वैल्यू जो होगी ना 180, ये प्लस 50 उधर जाके माइनस 50 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें किसकी निकालने की रहेगी? B और C। अब B की निकालेंगे नेक्स्ट। कैसे निकालेंगे? हमने ये कहा है कि PQ और ST पैरेलल है। कौन सी दो साइड्स? PQ ये वाली लाइन सेगमेंट और ST ये वाली। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट को इस तरह से ड्रॉ करूं और यहां से एक ट्रांसवर्सल पास करूं, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से टाइप के एंगल होंगे? हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंगल 1 और 2, और इसकी पहचान है ये एफ शेप बनाते हैं, किसी भी तरह से उल्टा सीधा कैसे भी रखे, तो ये एफ शेप बनाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और वो इक्वल तभी ले सकते हैं जब लाइन पैरेलल दी हो। तो इसमें लाइन पैरेलल हमें दी हुई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे PQ पैरेलल टू ST गिवन। इससे ये हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके बाद ध्यान से समझना, अब B तो हमारा कितना रहेगा? जो A की वैल्यू थी, A 130 है तो B भी 130 डिग्री हो गया। अब रह गया C। C के लिए ध्यान देना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल STR में, कौन से ट्रायंगल में? STR में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल STR, इसमें एक तो एंगल CR है प्लस BR है और एंगल RR है, और तीनों एंगल का सम 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन में, तो हम एस्टेरिस्क मार्क करके सेम लिख सकते हैं इधर। अब C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो C को हम C लिखेंगे, और B की जगह हम 130 लिख देंगे, प्लस R की जगह 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब C इज प्लस 130 प्लस 30 कितना होगा? 160 इज इक्वल टू 180। अब C इज इक्वल टू ये प्लस 160 उधर जाके माइनस 160 होगा, तो ये होगा 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20। तो एंगल C हमारा 20 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने तीनों अननोन एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड कर लिया।